कुंभ मेले में मोनालिसा को गुस्सा क्यों आया? क्यों उसने रिपोर्टर का फोन फेंका? क्या उसे अपनी आंखों की खूबसूरती पर घमंड है? किस चीज से यह परेशान हो गई है? ये सब जानना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा देखा और प्यारा सा कमेंट कर दो। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हाल ही में हमें इंस्टाग्राम पर वायरल वीडियो देखने को मिल रहे हैं जिसमें मोनालिसा एक व्यक्ति का फोन फेंक देती है और वह गुस्सा हो जाती है। उसके परिवार वाले उसे साधु संतों के अखाड़े में छुपा देते हैं। कुंभ मेला जो अपने धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है, इस बार कुछ खास वजह से चर्चा में था। यहाँ एक लड़की का नाम अचानक से सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गया था। वह लड़की कोई और नहीं बल्कि इंदौर, मध्य प्रदेश की एक साधारण सी लड़की थी जिसका नाम था मोनालिसा। कुंभ के रंगीन वातावरण में हर किसी की नजरें उसे ही खोज रही थीं, क्योंकि उसकी सुंदरता ने सभी को आकर्षित कर लिया था। उसकी नीली आंखें और सांवली त्वचा ने उसे एक अलग ही पहचान दिलाई थी। लोग उसे देखकर हैरान रह जाते थे और उसकी तस्वीरें खींचने में लगे रहते थे। मोनालिसा को कुंभ में रुद्राक्ष की मालाएं बेचने का काम करते हुए महीनों हो चुके थे। जीवन सामान्य था, लेकिन उसकी खूबसूरती ने उसे अचानक एक स्टार बना दिया था। श्रद्धालु और पर्यटक उसे देखकर उसकी तस्वीरें खींचने के लिए अपनी मालाएं खरीदने तक तैयार थे। धीरे-धीरे सोशल मीडिया पर उसे महाकुंभ की मोनालिसा के नाम से पुकारा जाने लगा। वीडियो और तस्वीरों के माध्यम से लोग उसकी सुंदरता का बखान करने लगे थे, लेकिन इस अप्रत्याशित प्रसिद्धि ने मोनालिसा को परेशान कर दिया। वह एक दिन अपनी दिनचर्या के अनुसार मालाएं बेचने बैठी थी जब अचानक कुछ लोग उसके पास आकर उसकी तस्वीरें लेने लगे। यह एक आम बात थी, लेकिन इस बार मामला कुछ अलग था। कुछ लोग तो उसकी तस्वीर खींचते हुए बहुत करीब आ गए थे और उनका मोबाइल कैमरा उसकी हर हरकत को कैद कर रहा था। मोनालिसा को गुस्सा आ गया। वह अचानक उठी और एक व्यक्ति का मोबाइल छीनते हुए उसे जमीन पर फेंक दिया। फिर बिना किसी से कुछ कहे वह वहां से चली गई। लोग हैरान थे, कुछ तो इसका वीडियो भी बनाने लगे। वीडियो सोशल मीडिया पर फैलते ही वायरल हो गया और मोनालिसा की गुस्से वाली छवि ने उसे और भी चर्चा का विषय बना दिया। अब वह सिर्फ अपनी सुंदरता के लिए नहीं बल्कि अपनी इस अप्रत्याशित प्रतिक्रिया के लिए भी पहचानी जाने लगी थी। लेकिन मोनालिसा को यह स्थिति नहीं पसंद आई। वह चाहती थी कि लोग उसे उसकी सुंदरता के बजाय उसकी सादगी और उसकी मेहनत के लिए जानें। वह गुस्से में कुछ देर के लिए कुंभ के परिसर से बाहर निकल गई। उसे यह सब इतना असहनीय लगने लगा कि वह अपने गांव वापस लौटने का मन बनाने लगी। यह उसके लिए एक सशक्त कदम था, क्योंकि उसने महसूस किया था कि उसकी पहचान केवल उसकी सुंदरता से नहीं बल्कि उसकी वास्तविकता से बननी चाहिए। मोनालिसा के गांव में लौटने के बाद उसकी सादगी और संघर्ष की कहानी ने उसे फिर से उसकी असली पहचान दिलाई। कुछ समय बाद सोशल मीडिया पर उसका एक और वीडियो वायरल हुआ जिसमें एक यूट्यूबर उससे बात कर रहा था। वह लड़की अपनी मासूमियत और सादगी से दिल जीत रही थी। वीडियो में उसने यह भी कहा कि वह केवल 16 साल की है और अपनी शादी को लेकर उसने यह स्पष्ट किया कि वह अपनी मर्जी से नहीं बल्कि अपने माता पिता की इच्छा से शादी करेगी। उसका यह विचार साफ था कि शादी से पहले उसे अपनी पढ़ाई और जीवन के दूसरे महत्वपूर्ण पहलुओं पर ध्यान देना है। इसी वीडियो में मोनालिसा यह भी बताती है कि अब वह अपनी मालाएं बेचते हुए किसी के साथ तस्वीरें नहीं खींचवाना चाहती। उसने साफ शब्दों में कहा कि यह उसकी व्यक्तिगत इच्छा है और वह चाहती है कि लोग उसे एक साधारण लड़की के रूप में देखें, न कि किसी सोशल मीडिया के फॉलोअर के रूप में। मोनालिसा का यह वीडियो भी वायरल हो गया और लोगों ने उसके आत्मविश्वास और उसकी सादगी की तारीफ की। यह घटना हमें यह सिखाती है कि बाहरी सुंदरता चाहे जैसी भी हो, एक व्यक्ति की असली पहचान उसकी आंतरिक सुंदरता और सोच से होती है। मोनालिसा ने हमें यह समझाया कि हमें किसी को भी उसकी बाहरी सुंदरता या प्रसिद्धि के आधार पर जज नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें उसकी वास्तविकता, उसके विचार और उसकी सादगी को महत्व देना चाहिए। वायरल गर्ल का सच यही था कि वह सिर्फ एक साधारण लड़की थी जो अपनी सुंदरता या कुंभ में मिली प्रसिद्धि से दूर एक सशक्त और सोच समझ वाली इंसान बनकर अपनी जिंदगी जीना चाहती थी। इस कहानी से हमें यह संदेश मिलता है कि हर किसी की पहचान उसकी आंतरिक सुंदरता, संघर्ष और विचारों से बननी चाहिए, न कि केवल बाहरी रूप से।
मोनालिसा जैसे लोग हमें यह सिखाते हैं कि आत्मसम्मान और सादगी सबसे बड़ी शक्ति होती है और हमें अपनी पहचान किसी और के नजरिए से नहीं बल्कि अपनी खुद की सोच और आत्मविश्वास से बनानी चाहिए।